वाईटी चर्चा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं एस्केप फ्रॉम युगांडा। तो मूवी की शुरुआत में शिखा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी शॉप पर कुछ काम कर रही होती है। तभी उसे उसके पति सैमुअल का कॉल आता है। कहते हैं कि तुम घर कब तक आओगे। वो भी कह देती है कि टाइम लगेगा, थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। इसके बाद दोस्तों शिखा अपनी जो शॉप बंद करके घर के लिए निकल जाती है। एंड जब वो टैक्सी से घर जा रही होती है तो वो देखती है कि टैक्सी ड्राइवर काफ़ी समय से उसे घूर रहा था। टैक्सी से कुछ देर के बाद वो घर तो पहुंच जाती है, पर तभी हम शिखा के घर में गोली चलने की आवाज़ को सुनते हैं। यहाँ से सीन होता है शिफ्ट और हम सैमुअल को देखते हैं जो अपनी बेटी मीना के साथ युगांडा में रहने आया था। और दोस्तों युगांडा शहर सैमुअल के लिए पूरी तरह से नई जगह होती है। सुबह के टाइम वो अपनी बेटी मीना को स्कूल के लिए तैयार करता है। तैयार होने के बाद वह स्कूल चली जाती है। इसके बाद हम सैमुअल के खास फ्रेंड फिरोज़ खान को देखते हैं जो दोस्तों काफ़ी समय से युगांडा में रह रहा था। और साथ ही साथ फिरोज एक बहुत मशहूर एडवोकेट भी था। और वो सैमुअल से जाके मिलता है। उसे कहता है कि तुम युगांडा में नए हो और साथ ही साथ मीना का ध्यान भी रखने के लिए तुम्हें अपनी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सैमुअल की पहली वाइफ मर चुकी थी और तब से सैमुअल अकेला अपनी बेटी का ध्यान रखते हुए आया था। फिरोज की बातों को सुनकर उसको भी लगता है कि हाँ मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि बच्ची का ख्याल रखने के लिए कोई तो आ जाए, ताकि बच्ची को उसकी माँ मिल जाए। अब रात के समय सैमुअल अपनी बेटी को कहानी सुना रहा था। कहानी सुनाने के बाद मीना तो सो जाती है, लेकिन साथ ही साथ सैम को इस बात की टेंशन होती है कि अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो जो दूसरी बीवी आएगी वो इसका अच्छे से ध्यान रख पाएगी या फिर नहीं। अगले दिन की बात है जब फिरोज सैमुअल को शिखा नाम की लड़की से मिलाता है और वहाँ सैमुअल शिखा से कहता है कि पहली वाइफ के मरने के बाद मैंने अकेली ही मीना का ध्यान रखा था, क्या तुम मीना को अच्छे से ध्यान रख पाओगी। शिखा भी कह रहे थे कि मुझे पहली नज़र में तुम पसंद आ गए थे और मैं मीना का और तुम्हारा भी अच्छे से ध्यान रखूँगी। और वह भी कहती है कि मेरा एक सपना है कि आगे चल के मैं अपने कपड़ों का एक दुकान खोलूँ। तभी फिरोज उन दोनों से कह देता है कि हाँ मेरा गौतम नाम का एक फ्रेंड है और गौतम तुम्हें शॉप खोलने में मदद कर सकता है, अगर उसे कुछ पैसे उधार मांगोगे तो वो दे देगा। अगली सुबह की बात है दोस्तों, सैमुअल शहर में गौतम के ऑफिस को ढूंढ रहा था। तभी वो एक आदमी से गौतम के ऑफिस का पता पूछता है, लेकिन वो आदमी चोरी से सैमुअल का पर्स चुरा कर भाग जाता है। और वहाँ से सैमुअल काफ़ी कोशिश करता है कि लेकिन उसके आदमी उसके पकड़ में नहीं आता। काफ़ी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे गौतम का ऑफिस मिल जाता है। वहाँ वो उससे कुछ पैसे उधार मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द चुका दूंगा। गौतम भी कह देता है कि पैसों की टेंशन मत लो, मैं अपने देश के लोगों की हमेशा मदद करता हूँ। दोस्तों साथ ही साथ इन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। यहाँ पर सैमुअल भी जल्दी से शिखा के पास आकर कह बताता है कि वो हम लोग जल्दी ही अपने कपड़ों का शोरूम ओपन करने वाले हैं। ये सुनकर शिखा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कह देती है कि तुम मेरे इतना कुछ कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर शिखा को अपनी फ्रेंड एंजल से मिलाती है। एंजल एक फैशन डिज़ाइनर होती है दोस्तों, और दोनों एक दूसरे को देख कर बड़ी खुश हो जाती हैं। साथ ही साथ वो सैम को इंट्रोडक्शन भी कराती है कि ये मेरे पति हैं और हाँ ये भी कपड़ों की दुकान खोल रही हूँ और तुम मुझे ना अपने अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े बनाकर मुझे देना, ठीक है। एंजल कहती है हाँ हाँ मैं तुम्हारी शॉप के लिए ज़रूर डिज़ाइनिंग करूँगी। आगे दोस्तों वो एंजल को देखती है कि अपनी नई फ्रेंड जो इंड्रा से मिलाती है और इंड्रा इस शहर की मेयर की बेटी होती है। इसके बाद रात के समय शिखा और सैमुअल एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ पर सैमुअल और शिखा एक दूसरे से वादा करते हैं कि किसी भी मुसीबत में दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा मिलजुल कर खुशी खुशी और दोनों साथ रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी दुकान का ओपन करती है और साथ सभी लोग अंदर से बड़े खुश होते हैं। दूसरी ओर मीना भी शिखा से काफ़ी घुल मिल जाती है। शिखा भी मीना को अपनी बेटी की तरफ पाने लगती है। एक दिन की बात है जब एंजल कैसीनो में जुआ खेल रही थी। वो देखती है कि कोई आदमी ना एक औरत को डायमंड दे रहा था। एंजल की नज़र उन डायमंडों पर पड़ जाती है और वो ऐसा प्लान बनाती है कि उस औरत से वो डायमंड चुरा भी लेती है। उनको चुराने के बाद एंजल सीधा शिखा के पास जाती है। उससे झूठ कहती है कि मेरे पास ना कुछ नकली डायमंड है और क्या तुम मेरे नए कपड़ों में ये डायमंड लगा सकती हो। शिखा भी एंजल से वो डायमंड लेकर उससे नए कपड़ों पर लगाने लग जाती है। ये शिखा तो दोस्तों इस बात से अनजान थी कि वो डायमंड नकली है। अब रात के समय वो अपनी शॉप को बंद करके घर जा रही होती है। दोस्तों ये वही सीन है जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। अब जब शिखा घर जा रही होती है तभी उसे किसी की गोली चलने की आवाज़ आती है और गोली की आवाज़ उसके पीछे से आती है। तब उसे पता चलता है कि एक आदमी ने एंजल और एंड्रा को गोली मार दिया है। अब ये देख कर शिखा की हालत ख़राब हो जाती है। वो ज़्यादा डर जाती है और भागते हुए एंजल के पास जाती है। जब वहाँ मरने से पहले एंजल शिखा से कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। शिखा वहाँ से जल्दी से अपने घर चली जाती है और शिखा के कपड़ों पर एंजल के खून के निशान लगे होते हैं। शिखा जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है और बेड पर जाकर आराम से सो जाती है। पर
पूरी रात शिखा के मन में वही भयानक दृश्य चल रहा होता है। अगले दिन सुबह के समय सैमुअल सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तभी कुछ पुलिस सैमुअल के दरवाजे की बेल बजाते हैं। सैमुअल भी उनसे पूछता है कि हाँ, आपको क्या चाहिए। तो पुलिस सैमुअल को बताते हैं कि आपकी वाइफ ने एंजल और एंड्रा का खून कर दिया है और उन दोनों की लाश पर आपकी वाइफ के फिंगरप्रिंट मिले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ शिखा पुलिस से कहती है कि मैंने उन दोनों का खून नहीं किया है। पुलिस तो दोस्तों शिखा की बात मानती नहीं है और ज़बरदस्ती शिखा को अपने साथ लेकर चली जाती है। जब जेल में सैमुअल उसे मिलने जाता है तो वहाँ शिखा कहती है कि मैंने किसी का खून नहीं किया है, सैमुअल मुझे फंसाया जा रहा है। वो भी दोस्तों शिखा से वादा करता है कि मैं तुम्हें जेल में से बाहर निकाल कर रहूँगा। फिर दोस्तों मार्टिन नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं और मार्टिन अपने असिस्टेंट एडम के साथ मिलकर इस केस पर काम कर रहा होता है। मार्टिन एडम से कहता है कि देखो, मुझे इस मर्डर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तब एडम मार्टिन को बताता है कि हमें शिखा नाम की एक लड़की पर शक है कि उसी ने एंजल और एंड्रा का खून मर्डर किया है। और तो मार्टिन में कहता है कि सुनो, मेरी बात उस पर अभी शक है ना, तो तुम उस असली गुनाहगार का पता ना चल रहा है तो जब तक शिखा को जेल में ही बंद करके रखना पड़ेगा। यह फिरोज मार्टिन से जाकर मिलता है और कहता है कि सर, शिखा निर्दोष है और इसलिए उसको जेल से छोड़ दीजिए। लेकिन मार्टिन वही बात कहता है कि असली खून को जब तक नहीं मिलेगा हम शिखा को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ फिरोज लड़ पड़ता है, फिर अगर उसको नहीं छोड़ा जाएगा तो मैं कोर्ट में शिखा के साथ लड़ूंगा, उसका केस मैं लड़ूंगा। और ये कहकर दोस्तों वे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एडम शहर के मेयर के पास जाता है और मेयर उससे कहता है कि मुझे शिखा से मिलना है। एडम भी चुपचाप मेयर को शिखा के पास लेकर आ जाता है। जब मेयर शिखा से पूछता है कि एक बात बताओ, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। शिखा कहती है कि देखिए, मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, जब तक मैं आपकी बेटी के पास गई थी तब तक वह मर चुकी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ मेयर को शिखा की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था और इसलिए वो शिखा से कहता है कि जैसे तुमने मेरी बेटी को मारा है ना, वैसे मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। ये सुनकर शिखा बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अब मैं क्या करूँ। अब रोते हुए मेयर से कहती है कि मेरे परिवार को कुछ मत करना प्लीज़। मगर दोस्तों मेयर के अंदर तो बदले की आग चल रही थी और जब रात के समय सैम अपनी बेटी के साथ जा रहा होता है तभी मेयर के गुंडे सैमुअल पर हमला कर देते हैं और वो गुंडे उसके बहुत बुरी तरह से मारते भी हैं। लेकिन इसमें तो वहाँ पर एंथनी नाम का एक आदमी आता है। एंथनी सैमुअल को बचाने के लिए सारे गुंडों को मारने लगता है और जब सभी गुंडे चले जाते हैं तो सैमुअल एंथनी को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। अगली सुबह की बात है, सैमुअल पुलिस में जाकर गुंडों की कंप्लेंट कर देता है। तो मार्टिन सैमुअल से कह देता है कि अब अगर अगली बार वो गुंडे आपको मारने आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। सैम को अपनी बेटी की टेंशन होती है तो वो फिरोज के पास जाकर कहता है कि मुझे अपनी जान, उनकी वजह को कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए और तुम प्लीज़ जल्दी से शिखा को जेल से छुड़वा दो कैसे भी करके। फिरोज भी कहता है कि देख भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे छुड़ाने की। अब दूसरा दोस्तों सैमुअल अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। तभी सैमुअल को रेस्टोरेंट में एंथनी बैठा दिखता है। वो सीधे एंथनी से मिलने जाता है और एंथनी वहाँ पूछता है कि उससे कि उस रात गुंडे तुम पर हमला क्यों आए थे। तो सैम उसको सारी बातें बताता है कि मेरी वाइफ से साथ इस तरह से झूठा केस हो गया है, उसे जेल में डाल दिया गया है और मेयर के गुंडे हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं। वैसे मुझे करके अपनी बेटी और वाइफ को बचाना है बस। अब एंथनी कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को जेल से निकालने में मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर दोस्तों वो चला जाता है। दूसरी ओर जेल में शिखा बैठी होती है तो बेचारी तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आते हैं और वो ऑफिसर शिखा को उल्टा लटका कर बहुत मारती हैं और ये सारी चीज़ें हो रही थी मेयर्स के कहने पर। पुलिस की मार खाने के बाद वो शिखा की हालत बहुत कमज़ोर हो जाती है। जब सैमुअल शिखा से मिलने जाता है तो शिखा की हालत देखकर सैमुअल बहुत ज़्यादा डर जाता है और दुखी भी हो जाता है कि क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे भी। वो उसको कह देता है कि मुझे तुम टेंशन मत लो, लोहित यहाँ से तुम ज़रूर बचा लूँगा। लेकिन दोस्तों जब हम देखते हैं कि फिरोज़ की किसी ने यहाँ पर मार दिया है, पुलिस वाले आकर फिरोज़ की बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। साथ ही साथ मार्टिन सोच में पड़ जाता है कि आखिर फिरोज़ को किसने मारा होगा, इससे किसी का क्या लेना देना। फिरोज़ की मौत की खबर सुनकर सैमुअल और दुखी हो जाता है। वो सोचते हैं कि क्या होगा मेरी लाइफ में, क्योंकि दोस्तों फिरोज़ के ऊपर ही सैमुअल को सबसे ज़्यादा भरोसा था। अब अगली सुबह सैमुअल एंथनी से मिलने जाता है। उसे कहते हैं कि देखो मुझे किसी पर हालत में अपनी बीवी को बचाना है। एंथनी कहता है कि तुम्हें एक बात बताऊं, पुलिस स्टेशन के नीचे एक डक बना हुआ है और वहाँ से पाइप के ज़रिए हम शिखा को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए किसी को जेल के अंदर इससे शिखा की मदद करनी पड़ेगी। तब सैमुअल बताता है कि जेल के अंदर सोनी नाम के एक पुलिस ऑफिसर है, वो ज़रूर हमारी मदद करेगी। लेकिन दोस्तों एंथनी कहता है कि वो तो ठीक है पर मदद तो हो जाएगी, लेकिन मैं किसी की भी मदद पैसों के बिना नहीं करता। सैमुअल कहता है कि तुम मेरी सारी दौलत ले लो कैसे भी करके, बस शिखा को जेल से आज़ाद करवाओ। अगर दोस्तों सैमुअल शिखा से जाकर कह देता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें हम आज़ाद करने का प्लान बना रहे हैं और इस प्लान में आखिर ऑफिसर सोनी भी हमारी मदद करने वाली है। अब दोस्तों आगे एंथनी सैमुअल से एक चीज़ कहता है कि देखो शिखा जैसे जेल से भागेगी ना, वैसे ही तुम्हें शिखा के साथ जल्दी से एयरपोर्ट जाना होगा और वहाँ तुम लोग हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर चले जाना, क्योंकि यह मेयर शिखा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और इसलिए युगांडा तुम्हारे लिए सेफ जगह नहीं है। सैमुअल अपनी बेटी मीना को लेकर स्कूल जाता है।
साथ ही साथ सैमुअल को एक ऐसा भरोसेमंद इंसान चाहिए जो कि शिखा के जेल से छूटने तक उसकी बेटी का ध्यान रख सके। इसलिए वो गौतम के पास जाकर उसे अपना प्लान बताता है। गौतम भी कह देता है कि तुम जो करने जा रहे हो उसमें बहुत सारे सैमुअल कहता है कि बहुत पंगा भी हो सकता है। अरे शिखा को अगर मैंने बचाया नहीं होता तो वो लोग उसको मार देंगे। ये सारी चीज़ें सुनकर गौतम सैमुअल की मदद करने को तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा। अब एंथनी उन दोनों से कहता है कि हमें संडे के दिन उस प्लान को अंजाम देना होगा। और दोस्तों यहाँ तीनों मिलकर अपने प्लान की तैयारी करने लग जाते हैं। इस बात का ध्यान रखते ही किसी को उनके बयान के बारे में कुछ न पता चले। एक दिन सैमुअल के घर में मार्टिन आता है और उन दोनों के बीच दोस्तों कुछ बातें होती हैं। यह मार्टिन ने सैमुअल से क्या कहा ये हमें बताया नहीं जाता फिलहाल, लेकिन यहाँ पर एंथनी मार्टिन को सैमुअल के घर जाते हुए देख लेता है और वो सीधे जाकर सैमुअल से पूछता है कि मार्टिन को हम पर शक हो गया है क्या? मुझे लग रहा है कि, लेकिन सैमुअल कहता है कि नहीं, उसे शक नहीं हुआ, वो तो बस कुछ पूछताछ कर लेके आया था। दूसरी ओर दोस्तों जेल में पुलिस ऑफिसर एक कैदी को बहुत मारते हैं और उस कैदी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये सब देखकर शिखा अंदर से बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए और ये मुझे जान से मार दे। सैमुअल गौतम एंथनी अपने प्लान को पूरी तरह के साथ कर रहे होते हैं। गौतम सैमुअल की बेटी को अपने पास रखता है और जिसके बाद जेल में सोनी शिखा को एक ऐसा आइडेंटिटी देती है जिसको लेने के बाद इंसान आधे घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। और जैसे ही शिखा उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है तो वो कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। पुलिस वाले जल्दी से उसको आईसीयू रूम में लेकर जाते हैं और दूसरी तरफ हम सैमुअल एक नकली पुलिस एम्बुलेंस लेकर जेल के अंदर आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर सैमुअल ने बिल्कुल नकली गेटअप किया था और जिस वजह से पुलिस उसको पहचान नहीं पाती। इसके बाद ऑफिसर इस एम्बुलेंस में दवाई के बॉक्स लेकर शिखा के रूम में जाता है जब शिखा होश में आ चुकी थी। और दोस्तों शिखा उस ऑफिसर को पीछे से मार डालती है। उसके बाद वो दवाई के बॉक्स को खोलती है तो दवाई के बॉक्स पर सैमुअल ने मोबाइल रखा था। शिखा उससे बात करती है तो सैमुअल शिखा को जेल में से भागने के रास्ते बताने लगता है। इसके बाद वो सीधा भागने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वो जेल से के ऑफिसर भी छुपते हुए जेल के पाइप से बाहर आ जाती हैं। और दोस्तों यह सैम और शिखा एक दूसरे को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और इसी तरह भागते हुए सैमुअल को गले लग जाती है। तभी पुलिस वाले शिखा और सैमुअल को देख लेते हैं और उनका पीछा करने लग जाते हैं। सैमुअल भी जल्दी से शिखा को लेकर वहाँ से भागने लगता है और रास्ते में सैमुअल की गाड़ी बंद पड़ जाती है। दूसरी ओर तभी मार्टिन सैमुअल के घर पर आता है तो वहाँ पुलिस को एक कैब मिलता है, मैप में मिलता है। उस मैप में ही दोस्तों सैमुअल ने उस जगह को मार गिराया था और साथ जहाँ से वो लोग भागने वाले थे, लेकिन मैप का एक हिस्सा गुम हो चुका था। काफ़ी ढूंढने पर वह हिस्सा पुलिस को मिलता ही नहीं है। यहाँ तो सैम और शिखा बोरी के जरिए एंथनी के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वह एंथनी को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। वो बताती कि उस रात एंजल और एंड्रा को मारने वाला एंथनी तो था। ये सुनकर दोस्तों सैमुअल की भी तो हालत ख़राब हो जाती है। एंथनी ने शिखा से पूछता है कि तुम्हें एंजल ने तो जो डायमंड दिए थे वो कहाँ पर हैं? शिखा बताती है कि वो डायमंड मेरे घर में है। एंथनी जल्दी से शिखा के घर पर जाने लग जाता है। वहाँ पर सैमुअल और शिखा जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ भागते हैं। एंथनी को देखते हैं तो एंथनी को सैमुअल के घर पर डायमंड मिल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मार्टिन आ जाता है और मार्टिन एंथनी को डायमंड देकर अरेस्ट कर लेता है। तुरंत दोस्तों उस दिन से मार्टिन सैमुअल से मिलने आया होता। तब मार्टिन सैमुअल को बता देता है कि एंथनी एक बहुत बड़ा चोर है और हाल ही में एंथनी ने कुछ डायमंड चुराए थे। तब सैमुअल ने उस समय बता दिया था कि एंथनी को जानता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर इन दोनों से मिलकर एंथनी को पकड़ने का प्लान बनाया था और आखिर में मार्टिन एंथनी को रंगे हाथों पकड़ भी लेता है। और साथ ही साथ दोस्तों एंजल ने जिस आदमी को डायमंड चुराए थे वो आदमी एंथनी था और अपने डायमंड को पाने के लिए एंथनी ने एंजल और एंड्रा को मार दिया था। यहाँ एयरपोर्ट पर गौतम मीना को सैमुअल के पास छोड़ देता है, जिसके बाद सैमुअल मीना को और शिखा प्लेन से जाने लग जाते हैं। इसी बीच वहाँ पर पुलिस की कार आ जाती है, उससे उनका पीछा करने लग जाती है, लेकिन सैमुअल अपने परिवार के साथ प्लेन से उड़कर वहाँ से चला जाता है। पुलिस चाहकर भी उनको पकड़ नहीं पाती और यहीं पर वो दूसरी ओर मार्टिन को देखते हैं और मार्टिन के हाथ में उस मैप का आखिरी पन्ना होता है। और दोस्तों मार्टिन ने सैमुअल की मदद करने के लिए उस मैप का पन्ना फाड़ दिया था, जिससे पुलिस पता ना कर पाए कि आखिर सैमुअल और उसकी परिवार कहाँ गए। आखिर में पुलिस एंथनी को जेल में डाल देती है और इसी के साथ यहाँ से मूवी खत्म होती है। बाकी आपको ये